स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। और टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम में हिस्ट्री से रिलेटेड जो ये सीरीज़ चलाई जा रही है उसमें ये सेकंड लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 ऑफ हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या होता है, व्हाट इज़ टाइमलाइन, टाइमलाइन क्या होता है। टाइम लाइन को आज हम डील करेंगे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समय रेखा। समय रेखा को हमें आज समझना है। बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा हिस्ट्री को समझने के लिए। जब आप आगे के लेक्चर्स को देखेंगे तो ये बेसिक है बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 15 से 20 मिनट का वीडियो है, आप देख लीजिए इसको। तो टाइमलाइन जो होता है वो क्या होता है, समय रेखा, अतीत की घटनाओं को दर्शाने वाली रेखा को समय रेखा कहते हैं। मतलब सपोज ये आपका घर है, ठीक है, एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं, और इस घर में आपका जन्म हुआ 2005 में। आपका जन्म हुआ 2005 में, तो ये जो ईयर है, ईयर ऑफ बर्थ है आपका, जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ कहें या फिर बर्थ ईयर कहें, बर्थ का जो आपका ईयर है उसके बाद और अभी तक, मतलब कि अगर आप 2005 में आपका बर्थ हुआ है और अभी 2026 चल रहा है, तो इस ड्यूरेशंस को हम क्या बोलते हैं, टाइम गैप, है ना। ये टाइम क्या है, टाइम गैप है। और इससे ये पता चला कि आप जो है इतने वर्ष के हो गए हैं, यदि आपका जन्म हुआ है 2005 में और अभी चल रहा है 2026, तो आप क्या करेंगे, 2026 में 2005 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा आपका प्रेजेंट एज। तो ये है 21 ईयर के अगर अभी आप हैं, यदि आप पैदा होते हैं 2005 में। तो उसी प्रकार जो हिस्ट्री होती है फ्रेंड्स, हिस्ट्री को भी लिखा जाता है तो उसका भी एक एज होता है। कोई इवेंट अगर इतिहास में घटित हुआ है, कोई अगर घटना इतिहास में घटित हुई है, तो उसका एक कालखंड होता है। उसी चीज़ को समझने के लिए हम टाइमलाइन का इस्तेमाल करते हैं या फिर समय रेखा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि हड़प्पा सभ्यता आज के 2500 ईसा पूर्व में थी। मैं फिर से कह रहा हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता आज से 2500 ईसा पूर्व में थी। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि 2500 तो ठीक था, 2500 साल पहले या 2500 साल बाद में, लेकिन ईसा पूर्व आप बार बार क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं सर। आप एडी या बीसी का बार बार देखते हैं कि पैराग्राफ्स में लिखा होता है कि ईसा मसीह वॉज बॉर्न इन दिस ईयर, भगत सिंह वॉज बॉर्न इन दिस ईयर। या आप डिफरेंट इवेंट्स को पढ़ते हैं हिस्ट्री में, और ख़ासकर आप जब प्राचीन भारत को पढ़ते हैं तो चीज़ें आपको एडी और बीसी में देखने को मिलती हैं। वहीं आप जब मेडाइवल इंडिया को पढ़ते हैं, जब मध्य भारत को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर चीज़ें आपको बीसी में देखने को मिलती हैं। तो आज हम देखते हैं एडी और बीसी क्या है, ईसा पूर्व या ईसा के बाद क्या है। तो चीज़ें बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ, आपसे ये पूछ रहा हूँ कि समय रेखा क्या है, व्हाट इज टाइमलाइन। तो आपको पता हो जाना चाहिए कि अतीत की घटनाओं को दर्शाने वाली रेखा को समय रेखा कहते हैं। ये होगी इसकी डिफिनीशन, ठीक। अब रही बात एडी और बीसी, ये क्या होता है, इसको हम देखते हैं आगे, ठीक है। चलिए, ये देखिए आप। तो इस हिस्ट्री जब हम लिखते हैं फ्रेंड्स, हिस्ट्री जब हम नोट डाउन करते हैं, इतिहास जब लिखा जाता है, तो उसको लिखने के लिए एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ डेटिंग, या इतिहास में तिथि निर्धारण प्रणाली। तो हम इतिहास को जब लिखेंगे तो उसके लिए एक सिस्टम फॉलो किया जाता है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं डेटिंग ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो देखिए, बीसी यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ बीसी। बीसी इज एक्रोनिम्स बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब है ईसा मसीह से पहले, यीशु से पहले। ईसा मसीह को हम यीशु भी कहते हैं। तो ये जो ईसा मसीह हैं, ईसा मसीह जो हैं हमारे, या फिर जो यीशु जिसको आप कह रहे हैं, यीशु मसीह, ये हमारे समझ लीजिए जो ईसा मसीह का जो जन्म है, इसको आप मान के चलिए कि ये जो हमारा सेंटर है, ये क्या है, सेंटर है। जैसे सर्किल है,
जैसे सर्किल है तो सर्किल का एक केंद्र है और इस केंद्र से चारों तरफ चीज़ें जो होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं इक्वल डिस्टेंस पे। उसी प्रकार जो हमारा कालखंड का जो रेखा है, जो समय रेखा है, उसके बीचों बीच में जो टैग है, जो बीचों बीच में जो बिंदु है, उस बिंदु को हम बोलते हैं फ्रेंड्स, उस बिंदु को हम बोलते हैं ईसा का बर्थ। क्या बोलते हैं इसको? जो बोलते हैं जीरो। जीरो 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 का मतलब क्या हुआ कि ईसा मसीह जी का जो जन्म है वो डायरेक्ट इस पॉइंट पे हुआ है। फिर से समझाते हैं आपको। ये एक टाइमलाइन है, ये एक टाइमलाइन है और टाइमलाइन में आप देखेंगे कि जो इसका जो सेंटर है, इस सेंटर पे ईसा मसीह जी का बर्थ हुआ है। ईसा मसीह जी का क्या हुआ? बर्थ हुआ है। तो ईसा मसीह जी के बर्थ के जो पहले की चीज़ें हैं, ईसा मसीह जी के जन्म के जो पहले की चीज़ें हैं, उसको हम बोलते हैं बीसी। क्या बोलते हैं? बीसी। बी जो होता है उसका मतलब होता है बिफोर। क्या होता है? बिफोर। और सी का मतलब होता है क्राइस्ट। क्राइस्ट या फिर ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, इसे बोलते हैं ईसा पूर्व। क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। ठीक। तो अगर ईसा मसीह जी यहाँ पे पैदा हैं, जीरो जिसको हम मान के चल रहे हैं रेफरेंस पॉइंट, अगर इनके कोई घटना 5 वर्ष पूर्व हुई है, समझिए बात को, अगर ईसा मसीह जी के जन्म के 5 साल पहले कोई घटना घटी थी तो इस घटना को हम बोलेंगे 5 BC। क्या बोलेंगे? 5 BC। ठीक है। तो ईसा मसीह के पहले अगर कोई घटना हुई है 50 साल पहले तो हम बोलेंगे 50 BC। ठीक। और यदि कोई घटना ईसा मसीह के जन्म के बाद घटित हुई है तो उस घटना को हम बोलते हैं AD। क्या बोलते हैं? AD। यदि वो घटना कहाँ पे हुई है? ईसा मसीह के जन्म के बाद, तो AD। तो A का जो मतलब है फ्रेंड्स वो होता है एनो डोमिनी। क्या होता है? ANNO, एनो, और D से होता है डोमिनी, एनो डोमिनी। तो राइट हैंड साइड पे, लाइन के राइट हैंड साइड पे AD है और लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? BC है। ठीक। तो आप फिर से डायग्राम एक बनाइए क्लियर। ये रहा आपका टाइम लाइन, ये रहे ईसा मसीह जी और इधर पे आ जाएगा AD। क्या आ जाएगा? AD। और उनके पूर्व में जो चीज़ें हैं वो हो जाएंगी BC। ठीक। जैसे एग्जाम्पल से हम बताते हैं आपको, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ठीक। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आ रहा है सारी चीज़ें। ठीक। तो ये एग्जाम्पल देखिए, या गौतम बुद्ध जी हैं। गौतम बुद्ध। तो जैसे गौतम बुद्ध जी का जो जन्म है वो ईसा मसीह के पूर्व हुआ है, तो इनका जन्म आप पढ़ेंगे 563 BC, 563 BC। मतलब ईसा मसीह जी के जन्म के 563 वर्ष पूर्व किनका जन्म हुआ था? गौतम बुद्ध जी का। गौतम बुद्ध जी का जन्म जैसे लिखा रहेगा 563 BC, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व किसका जन्म हुआ है? गौतम बुद्ध का। ठीक है। उसी प्रकार जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है, जो इनका जन्म हुआ है, इनका जन्म हुआ 356 BC। क्या हुआ है? 356 BC। मतलब ईसा मसीह के 356 वर्ष पूर्व, ईसा मसीह के 356 वर्ष पूर्व में जन्म हुआ किसका? अलेक्जेंडर का। और गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ है? 563 ईसा मसीह पूर्व या ईसा पूर्व। ठीक है। चलिए AD और BC आपको शायद क्लियर हो गया है। यहाँ पे देखिए AD जो होता है वो एनो डोमिनी होता है बच्चों। क्या होता है? एनो डोमिनी, जिसको हम बोलते हैं ईसा मसीह के जन्म के बाद। ईसा मसीह के जन्म के बाद। ठीक। और इसको हम कभी कभी क्या बोलते हैं? ईयर ऑफ लॉर्ड भी बोलते हैं। एनो डोमिनी, ANNO डोमिनी। इसको नोट कर लीजिए आप। एनो डोमिनी का मतलब क्या होता है? ईयर ऑफ लॉर्ड। ईयर ऑफ लॉर्ड, इसको नोट कर लीजिए आप। एनो डोमिनी मतलब होता है ईयर ऑफ लॉर्ड। ठीक। फिर आगे आप देखिए,
ये देखिए एग्जाम्पल से आप एनो डोमिनी को समझिए कि ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था, यहाँ पे मैंने बताया था, इसको जीरो हमने मान लिया है। इसके आगे की चीज़ें जो होंगी वो एडी होती है और इसके जो पूर्व की चीज़ें होती हैं वो बीसी होती है। तो जन्म के बाद ही ना किसी मनुष्य का मृत्यु होता है, तो जब उनका जन्म हो गया उसकी बाद की चीज़ें जो होंगी उसको हम बोलते हैं एडी। तो आप बोलेंगे कि ईसा मसीह जी का जो मृत्यु हुआ, ईसा मसीह जी को जो क्रूसीफाइड किया गया, जो उनको इसमें कील 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 लगा लगा कर उनकी मृत्यु की गई, उससे हम बोलते हैं क्रूसीफाइड, जो बोलते हैं क्रूस जिसे बोलते हैं। तो जो उनको क्रूसीफाइड किया गया वो किया गया 30 एडी। कब किया गया? 30 एडी। समझ रहे हैं आप? जन्म के बाद की चीज़ें हैं, तो जैसा कि मैंने बताया था कि जन्म के बाद की जो चीज़ें होंगी उसमें एडी लग जाएगा और उनके जन्म के पूर्व की जो चीज़ें हैं उसमें बीसी लग जाएगा। जैसे गौतम बुद्ध को हमने बताया था कि गौतम बुद्धा वास बॉर्न इन 563 बीसी, 563 बीसी में हुआ। अलेक्जेंडर का जन्म जैसे हुआ 356 बीसी, 356 ईसा पूर्व हुआ। ठीक। तो ईसा मसीह जी को कब वो किया गया था, उनकी मृत्यु कब हुई थी? 30 एडी में। कब हुआ था? 30 एडी में। ठीक है। अब ये देखिए टाइमलाइन आप, ये जो लाइन है यार, ये देखो ये वाली लाइन आपको जो दिख रही है, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो रेड वाली लाइन है, इसके इधर की जितनी चीज़ें हैं उसमें आप क्या रहेगा? एडी, और इसकी इधर की जितनी चीज़ें रहेंगी वो रहेंगी बीसी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक बात। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी और बीसी जो होता है बिफोर क्राइस्ट। एनो डोमिनी को अभी हमने वहाँ पर लिखाया था कि ईयर ऑफ लॉर्ड। ठीक है, ईयर ऑफ लॉर्ड। चलिए अब हम आपसे एक चीज़ पूछते हैं, क्या कि जैसे हमने बोला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता 2000 ईसा पूर्व में थी। ठीक। तो वर्तमान में वर्तमान से कितने वर्ष पहले थी? देखिए, तो आप क्या बोलेंगे? आप एक लाइन खींचेंगे, बोलेंगे सर आपने कहा था ये ज़ीरो और इसके इधर जो चीज़ें होती हैं वो ईसा पूर्व होती हैं या बीसी होती हैं। तो आप बोलेंगे सर 2000 बीसी थी और अभी हमारा चल रहा है 2026 एडी। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक के टाइम को हम जोड़ लेंगे, तो 2000 तो पहले की हो गई और 2026 अभी चल रहा है, दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 4026 वर्ष पहले, आज से 4026 वर्ष पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन था। ठीक है, इसको आप एग्जाम्पल अपने नोट्स में बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी। चलिए, ये डेकेड जो होता है उसका मतलब होता है दशक। कहीं कहीं लिखा रहेगा कि 10 डेकेड्स, आफ्टर 10 डेकेड्स, आफ्टर 20 डेकेड, 2 दशक बाद, 3 दशक बाद, 4 दशक बाद। तो दशक का मतलब होता है 10 ईयर। ठीक है। फिर सेंचुरी, आप कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने आज के मैच में डबल सेंचुरी मारी। डबल सेंचुरी का मतलब हुआ 100 + 100 = 200, मतलब 200 रन मारे। शतक का मतलब कितना होता है? 100। ठीक। मिलेनियम का मतलब होता है 100, 1000 वर्ष। और ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिए, जहाँ पे लिखा रहेगा सिरका, इसको मैं एक मिनट, जो ये लिखा हुआ सिरका CIRCA, इसका मतलब होता है लगभग। क्या होता है? लगभग। जैसे कहीं कहीं आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि अगर हिस्टोरियंस को, इतिहासकारों को डेट एग्जैक्ट नहीं पता होता है तो वहाँ पे लगा देते हैं सिरका। रिगार्डिंग 563 सिरका का मतलब क्या हो जाता है? लगभग उस डेट में आसपास 5-10 साल ऊपर नीचे होता है। और वो अनुमानन जब हमें वर्ष पता होता है या उसके बारे में चर्चा करते हैं, उस घटना के बारे में चर्चा करते हैं, तो हम वहाँ पे सिरका लिख देते हैं, CIRCA, जिसका मतलब हुआ लगभग। ये भी आप नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करवा देते हैं, क्वेश्चंस इसके करवा देते हैं और फिर एक लेक्चर कंप्लीट होता है। एक चीज़ हम आपको बता दें, फिर से ब्रीफ कर दें, जो इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिए, वो ये है फ्रेंड्स कि आपको देखना है, अगर AD लिखा रहेगा तो आप समझ जाना कि वो प्रेजेंट में चल रहा है। मतलब कि ईसा मसीह जी के बर्थ के
बाद की चीज़ें हैं। और जहाँ पे लिखा रहेगा BC फ्रेंड्स, वो ईसा मसीह जी के जन्म के पूर्व की हैं। ठीक, तो अगर कोई घटना BC में है और उसको बताना है आपको वर्तमान में कितने कितने वर्ष हो गए, तो BC में और प्लस अभी का जो ईयर है उसको जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा करंट एज। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए। जैसे मैंने कहा कि गौतम बुद्ध जी का जो जन्म है वो हुआ था आपका 563 BC। 563 BC, एक मिनट थोड़ा सा क्लियर कर दें। एग्जाम्पल है, समझ लीजिए 563 BC में जन्म हुआ गौतम बुद्ध का। तो मैं अभी आपसे कहूँ कि वर्तमान में प्रेजेंट से कितने वर्ष पहले थे, कितने वर्ष पहले, ठीक है, गौतम बुद्ध जी से। तो आप क्या करेंगे, फार्मूले में आप पुट करेंगे, क्या है 563 प्लस अभी क्या चल रहा है 2026, तो जोड़ देंगे आप दोनों को तो क्या आ जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 6 3 9 और 6 2 8 और ये 5 और ये 2, ठीक है। तो 2589 वर्ष पूर्व में, आज से 2589 वर्ष पहले गौतम बुद्ध जी थे। सोचिए, गौतम बुद्ध जैसे महान नायक हमारी इंडिया की धरती पे आज से नहीं, जो हमें पश्चिमी देश हमको मेडिटेशंस और डेमोक्रेसी के बारे में बताते हैं, वो आज से फ्रेंड 2500 वर्ष पूर्व हमारे देश में डेमोक्रेसी थी, संघ थे, उसमें चुनाव होता था, लोअर हाउस होते थे, लोकसभा होती थी, विधानसभा होती थी, समितियां होती थी, आज के 2500 वर्ष पूर्व हमारे इसी प्यारे भारत देश में। और बताते हैं कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की शुरुआत पश्चिमी देशों में हुई है। समझिए आप, ऐसे नहीं भारत महान था। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस आपको करवाते हैं जो इसी कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए फटाफट, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए फ्रेंड्स, ये क्या लिखा, यदि कोई घटना 500 ईसा पूर्व में हुई और दूसरी घटना 200 ईसा पूर्व में हुई है, तो कौन सी घटना अधिक हाल की है। अधिक हाल की मतलब अभी की है। तो आप ऐसे लाइन बनाएंगे, क्या बनाएंगे फ्रेंड्स, एक लाइन हम बना लेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे 0 ईसा मसीह का जन्म, तो लिखा है 500 ईसा पूर्व, तो ये रहा 500 ईसा पूर्व BC, ठीक। और एक घटना हुई है 200 ईसा पूर्व, ये हुआ 200 ईसा पूर्व। तो आपको बताना है कौन सी घटना अभी की है, जल्दी की है। तो 200 पहले आता है कि 500, तो 200 पहले आता है, तो 200 पहले आता है, तो ये हमारा आंसर हो गया B, 200 ईसा पूर्व। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, इन वर्षों का सही कालानुक्रमिक क्रम सबसे पुराने से सबसे पहले तक लगाना है, ठीक है। इसे लगाना हमें ऑर्डर में, इसको लगाना है, कौन से ऑर्डर में लगाना है, सबसे पुराना जो रहेगा सबसे पुराना रहेगा और वो सबसे पहले रहेगा, और जो सबसे नया रहेगा वो सबसे बाद में रहेगा, ठीक। तो आपको पता है कि पहले होता है BC और उसके बाद आता है AD, ठीक है, क्योंकि BC जो होता है वो ईसा के पूर्व की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे लिखा अपने पास 4 चीज़ें हैं, 100 ईसा पूर्व, 50 ईसा पूर्व, 10 ईसा पूर्व और 50 ईस्वी। तो ईस्वी वाली जो चीज़ें हैं ये हमको पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पे रहेगा AD, तो वो ईस्वी हो जाएगा, और जहाँ पे पूर्व है तो ये तो हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो 100 ईसा पूर्व पहले हो गया, 100 ईसा पूर्व सबसे पुराना है। फिर क्या है फ्रेंड्स, फिर 50 ईसा पूर्व सबसे पुराना है। फिर इसके पास क्या है, 50 ईसा पूर्व हो गया। फिर इसके बाद अपने पास क्या है, 50 ईस्वी आ जाएगा, AD है जो, ठीक है। फिर इसके पास है 10 AD है, ठीक, मैं लिख देता हूँ 100 BC, 50 BC, 50 AD और 10 AD, है ना। AD वाला लेटेस्ट चीज़ें अभी जल्दी घटित हुई हैं। तो अपने पास ये बन गया क्रम, और ये क्रम कहाँ पे फॉलो कर रहा है, 100, फिर 50 कहाँ पे है, 100, फिर 50, फिर 10 ईस्वी, फिर 50 ईस्वी, कौन सा है इसमें, 100 ईसा पूर्व, 50 ईसा पूर्व, 10 ईस्वी सबसे नए तक, और 50 ईस्वी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ऑप्शन अपना
ए हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ BC रहेगा तो वो सबसे पहली चीज़ें घटित होंगी जैसा कि मैंने बताया है। तो अगर लिखा, मान लीजिए आपसे हम पूछते हैं कि 10 BC ज़्यादा पुराना है कि 50 BC ज़्यादा पुराना, तो आप बोलेंगे 50 BC ज़्यादा पुराना है। यदि मैं आपसे कहूँ 10 AD और 50 AD में कौन ज़्यादा नया है, तो कौन सा आपके पास ज़्यादा नया है? 10 AD। और 50 AD में कौन सा आपके पास ज़्यादा नया है? तो 50 AD आपके पास ज़्यादा नया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, अधिक धर्मनिरपेक्ष कैलेंडर BCE का अर्थ बिफोर कॉमन एरा है, यह किस पारंपरिक लेबल के समान है? तो BC क्या होता है? BC हमने क्या बताया था? बिफोर क्राइस्ट। क्या है? बिफोर क्राइस्ट। फिर है चौथा क्वेश्चन, 10 ईसा पूर्व 10 BC और 10 AD के बीच में कितने वर्षों का 10 BC और 10 AD के बीच में 10 BC से लेकर और 10 AD के बीच में कितने वर्ष हैं, ये बताना है। ठीक, तो 10 BC हो गया, ये 0 से हो गया। 0 में ईसा मसीह जी का जन्म मान लेंगे। रेफरेंस पॉइंट जहाँ भी हमें सॉल्व करना होगा फ्रेंड्स, तो हम 10 मान लेंगे। तो ये 0 जो हो गया, 0 के इधर हमारे पास कितना ईयर हो गया? 10 ईयर। ठीक है, और 10 AD ये है, तो 10 AD और 10 BC को जोड़ देंगे तो यह जाएगा 20 वर्ष या 20 ईयर। तो आपका हो गया ये आंसर। तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा, और लगा नहीं होगा तो हिस्ट्री में खैर इसकी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी ही पड़ेंगी। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।